नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस समूह में आने के लिए। मैं बप्पीदास पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से हूँ। आज हम कारक के और उसके विभक्ति चिन्ह के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों, हम देखेंगे कि कारक क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कारक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आप हिंदी में कहीं जगहों पर परीक्षा दी है तो आप उसे आपको पता होगा कि कारक के बारे में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिससे मैं कह सकता हूँ कि अधिकतर कारक में दोष कर बैठते हैं, फेल कराते हैं, क्योंकि कारक उसे अच्छे तरह से पता नहीं होता है। वैसे कारक तो पता होता है, लेकिन लास्ट तक अगर पूछे तो कारक क्या है तो कारक क्या है नहीं बता पाते हैं। तो आज हम उसी को यहाँ कारक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि लेकिन मैं दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं परीक्षा में कारक के बारे में आने वाले प्रश्न को सही तरह से जवाब देकर, अच्छे उत्तर देकर पास होना है, तो उसके लिए आपको मैं यही कहूँगा कि आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कारक क्या है? जैसे कारक संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्द के साथ प्रकट हो। अर्थात सरल भाषा में दूसरे शब्द में कहते हैं, वो शब्द जो कर्ता क्रिया कर्म को आपस में जोड़ते हैं उसे कारक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, राम ने रावण को मारा। यहाँ पे जो है कारक के द्वारा ही वाक्य का निर्माण हुआ। और दोस्तों एक मैं बात ये भी कहना चाहता हूँ, कारक के बिना वाक्य का निर्माण होना असंभव है। जैसे हम देखेंगे, राम ने रावण को मारा, वहीं अगर कारक चिन्ह को हम हटा देते हैं, कारक को हटा देते हैं, जैसे कि राम रावण मारा, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें वाक्य का निर्माण नहीं हुआ, वाक्य नहीं बना, जस्ट शब्द है। यही जगह अगर हम कारक को जोड़ते हैं तो राम ने रावण को मारा, यहाँ पे जो ने और जो को है यही कारक है जो कर्ता क्रिया कर्म को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम कारक के विभक्तियां के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हिंदी में कारक को 8 प्रकार के कारक माना गया है। हिंदी में उनके नाम और व्यक्ति इस प्रकार है: कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकारण और संबोधन कारक। ऐसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा या फिर के साथ, संप्रदान को के लिए, अपदान से जो अलग होती है किसी भी शब्द वस्तु, और संबंध जैसे कि संबंध बनाना। संबंध तो आप जानते ही होंगे, संबंध अच्छे तरह से बनाते हैं परिवारों में, वैसे ही काकी की, रारेरी, नानेनी। अधिकारण कारक में या फिर पर जहाँ रखे जाते हैं, जहाँ होती है। जैसे संबोधन कारक किसी को भी पुकारना, हरे वो। तो इसके बारे में हम आगे विस्तृत से चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप कारक को अच्छी तरह से इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे तो आने वाले परीक्षा में आपके लिए बहुत ही लाभदायक सुविधा होगी। आप आराम से परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि कर्ता कारक के बारे में। हम देखते हैं कर्ता कारक को। जो क्रिया का संपादन करे वह कर्ता कारक है, अर्थात जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह ने होती है। कभी कभी इसका लोप भी हो जाता है। जैसे आतंकवादियों ने पूरे विश्व में आतंक मचा रखा है। पक्षी उड़ता है। पहला उदाहरण में आतंक मचाना क्रिया है जिसका कर्ता आतंकवादी है। दूसरे उदाहरण में उड़ना क्रिया है जिसका कर्ता पक्षी है, जिसमें विभक्ति चिन्ह ने का लोप हो गया है। दूसरे हम देखते हैं कर्म कारक को।
कर्म कारक जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को होती है। जैसे मोहन ने कीड़ा को मारा, साहिल निबंध लिखता है। इन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कीड़े को तथा निबंध पर पड़ा रहा है, अतः ये कर्म कारक है। कभी कभी इसका विभक्ति चिन्ह भी लोप हो जाती है। जैसे हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल में यह लोप हुई है। अगले हम देखते हैं कारण कारक को। वाक्य में जिस साधन से क्रिया होता है उसे कारण कारक कहते हैं। कारण कारक की पहचान से तथा के द्वारा से होती है। जैसे बालक गोदे से खेल रहे हैं, शांता बस द्वारा विद्यालय गया। इन वाक्यों में गोदे से खेलते तथा बस द्वारा जाने की क्रिया के साधन का बोध हो रहा है, ये कारण कारक है। आज हम संप्रदान कारक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम आज देखेंगे कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं, संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह क्या क्या है, हम वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि ये संप्रदान कारक है। आइए चर्चा करते हैं संप्रदान कारक के बारे में। संप्रदान कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है उसे व्यक्त करने वाले शब्द संप्रदान कारक है। और संप्रदान कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो को तथा के लिए है। मतलब जिस वाक्य में को और के लिए आए या फिर आते हैं उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे आतिश अमल के लिए भोजन लाया, जैसे स्वाति को पैसा दो। इन वाक्यों में अमल के लिए भोजन लाना तथा स्वाति को पैसा देना, यहाँ पे क्रिया की जा रही है। अमल के लिए भोजन लाना, स्वाति को पैसा देना, एक क्रिया की जा रही है, अतः ये संप्रदान कारक है। हम कैसे पहचाने हैं कि स्वाति के लिए भोजन, अमल के लिए भोजन लाना और स्वाति को पैसा देना है, क्योंकि इनमें संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह उपलब्ध है, इसलिए हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये संप्रदान कारक है। जैसे और एग्जाम्पल और उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ पे माँ क्रिया कर रही है बच्चे को दूध पिलाने की और इसे व्यक्त करते हैं। इन शब्द को कारक द्वारा व्यक्त होती है, जिसे पूर्ण वाक्य बनता है, वो वाक्य संप्रदान कारक है। ठीक है। संप्रदान कारक के बाद आपदान कारक आते हैं। आपदान कारक क्या है, आपदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो उसे अपदान कारक कहते हैं। अर्थात वाक्य में शब्दों में जिस शब्द रूप जो एक दूसरे को अलग करती है उसे अपदान कारक कहते हैं। और अपदान कारक को बड़े आसानी से हम पहचान सकते हैं उसके विभक्ति द्वारा, उसके चिन्ह द्वारा, जिससे अपदान कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो से है। से जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह बाजार से लौटा। अभी हम देखेंगे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपदान कारक कैसे है। इन वाक्य में पेड़ से पत्तों का अलग होने का बोध हुआ है। पेड़ से पत्ते अलग हो गए, वो कभी जुड़ नहीं पाएगा, अलग हो गया। तो उस अलग होने की जो क्रिया है, उस अलग होने की जो समय है जिसके द्वारा वो अलग हुआ, जहाँ जैसे पेड़ से पत्ते अलग हुआ, तो वहाँ अपदान कारक है जो एक दूसरे को अलग करती है। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल में जैसे वह बाजार से लौटा, वह बाजार से लौटा, वो बाजार से लौटा, बाजार को छोड़कर लौट गया। तो उस जगह को छोड़कर मतलब आने का ही क्रिया को अपदान कारक कहते हैं। तो दोस्तों आज के
वीडियो में बस इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे कि संबंध कारक के बारे में, जो आगे आने वाले समय में लाया जाएगा प्रस्तुति। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, तभी आप कारक को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे और परीक्षाओं में आप अच्छी तरह से आपका कारक विषय में प्रदर्शन होगा। चलिए अब हम देखते हैं संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा शब्दों से जाना जाए, उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की पहचान हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि का, के, की आदि का प्रयोग, मेरा, मेरे, मेरी, अपना, अपने, अपनी आदि विभक्तियों से हम संबंध कारक को एक वाक्य में सूचित किया जा सकता है। जैसे कि यह गोपाल का बेटा है। इस वाक्य में का प्रयोग गोपाल और उनके बेटे के बीच का जो संबंध है उसको सूचित करते हैं। मेरे मामा जी आए हैं। इस उदाहरण में भी मेरे का प्रयोग संबंध कारक के रूप में ही प्रयोग किया गया है। अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की पहचान में और पर आदि विभक्तियों से होता है। जैसे कि तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, और दूसरे उदाहरण है सड़क पर मत थूको। इन दो वाक्यों में आकाश में तथा सड़क पर कारकीय पद का प्रयोग किया गया है, जो अधिकरण कारक है। तारे के टिमटिमाने तथा न थूकने की क्रियाओं का आधार का बोध यहाँ पर किया गया है। संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की पहचान हे तथा अरे विभक्तियों से होती है। जैसे कि हे भगवान रक्षा करो, और दूसरे उदाहरण है माँ देखो चांद निकल आया। इन दो वाक्यों में भगवान तथा माँ को पुकारने की क्रिया हुई है, अतः ये संबोधन कारक है। कुछ वाक्यों में संबोधन कारक के शब्दों का लुप्त भी हुआ जा सकता है, जैसे कि दूसरे उदाहरण में माँ का प्रयोग। तो हमारा विषय कारक यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा, और ये उम्मीद भी रखती हूँ कि आपके मन में कारक को लेकर जितने भी संदेह थे वो भी दूर हो चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंजना पांडिचेरी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विद्यार्थी हूँ, और मेरे साथियों का परिचय भी देना चाहती हूँ। यहाँ पर बप्पी दास और आतिरा, वे दोनों भी पांडिचेरी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विद्यार्थी हैं। धन्यवाद।